तो किसानों का सीधा रुख है कि वो जब तक यहां से नहीं हटेंगे तब तक कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ना ले लिया जाए। और कल प्रधानमंत्री ने कच्छ से ये बता भी दिया कि शायद तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से कुछ संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इसका असर अब यातायात पर पड़ रहा है। राजस्थान के पर्यटन पर इसका असर दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज चौथा दिन है जब यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर पर इसका असर दिखाई देने लगा है, राजस्थान के टूरिज्म पर इसका असर दिखाई देने लगा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये लंबा खिंचा तो टूरिज्म सेक्टर जो कोरोना की वजह से पहले से बेहाल था, अब इससे और ज्यादा बेहाल होता हुआ दिखाई देगा? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ठीक बात है। आज ये पड़ाव का चौथा दिन है और ये दिल्ली जयपुर हाईवे जो है ये बंद कर दिया गया था और वाहनों को डाइवर्ट किया गया था। पैटर्न को लेकर ये लगातार बुरा दौर है कि पहले कोरोना से संकट झेल रहा था और अब दोबारा जो बुकिंग्स हुई थी वो लगातार अलवर हो, सवाई माधोपुर और आसपास के दूसरे इलाकों में बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही है। रोड जाम है, इसलिए नीमराणा और आसपास जो इंडस्ट्रियल इलाका है यहाँ के वाहन माल लेकर नहीं जा पा रहे हैं। कई सारे कंपनी वालों से जो बात हुई कि उनके प्रेमिसेस में गाड़ियाँ जो हैं वो लोड हो चुकी हैं और वो खड़ी हैं, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो रास्ता बदलकर लंबी दूरी के साथ भाड़ा बढ़ाने और कई दूसरी बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी एक परेशानी है। मैं यहाँ इस बॉर्डर पे हूँ और ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं की भीड़ है, बीच बीच में नारे लगा लेती है। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही कोई यहाँ बाहर से आकर यहाँ पहुँचता है तो वो इस में शामिल हो जाता है, इस दौर में शामिल होता है। पीछे एक रामनिवास साहब को दिखाएंगे नज़ारा कि ट्रैक्टर पर लोग हैं, ये एसएफआई के बैनर इनके हाथ में है और ये कहें कि तेज़ ठंड भी है और कोहरा भी यहाँ पर है। उसको लेकर थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग किसान संगठन, युवा वो इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं और किसान कानून वापस लेने की मांग रखते हैं। 11 बजे के आसपास यहाँ बैठक शुरू होती है। योगेंद्र यादव दूसरे लोग इस बैठक को संबोधित करते हैं और फिर ये कहा जाता है कि अब तक की अपडेट क्या रही, सिंधु बॉर्डर पर भी क्या हुआ और आगे क्या हुआ। इसमें सरकार को एक मेल किया गया है, जिसमें जो लास्ट बातचीत किसानों के साथ सरकार की हुई थी, जो ये संगठन धरने पर और पड़ाव पर जो संगठन है इनसे जो बातचीत सरकार की हुई थी, उसके जवाब में सरकार ने लिखित जवाब मांगा था। वो लिखित जवाब आज भेजा गया है इनके मेंबर्स की ओर से, किसान संगठनों की ओर से, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि हम किसी भी संशोधन के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस तीनों ही कानूनों को वापस लिया जाए और जब एक कानून में बहुत ज़्यादा संशोधन करने पड़ते हों तो कानून को वापस लेकर नया कानून लाना होता है। वो किसान चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे, लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ये किसानों के हित की बात है और वो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। विजेंद्र। बिल्कुल अश्विनी, और बाकायदा कल कच्छ से प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण भी दिया था। जो किसान कह रहे थे कि उनकी जमीनों को जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कोई दूध खरीदता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि गाय और भैंस को साथ ले जाता है। मुमकिन है कि जो वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत की जा सके कि वो इस आंदोलन में क्या चाहते हैं, कब तक रुके रहेंगे, और सर्दी क्योंकि तेजी से बढ़ रही है तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी। देखिए विजेंद्र, ये सही है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कल ही अपने उद्बोधन में कि जब आप दूध बेचते हैं तो आपके पशु कोई दूध वाला साथ ले जाता है, ऐसा नहीं है। इस तरह आपकी जब फसल खरीदी जाएगी तो कोई खेत आपका ले जाएगा या खेतों पर कोई कब्जा कर लेगा, ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो किसान संगठन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह ये उत्साह आप देख सकते हैं, किसानों का कहना है कि हमें एमएसपी जो है उसकी गारंटी चाहिए, लेकिन सरकार एमएसपी को जारी रखने की बात करती है कि एमएसपी नहीं हटेगी, एमएसपी जारी रहेगी। इनका कहना है कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। फूड जो है वो आम लोगों के लिए, आम किसान के लिए ज़रूरत है, वो उसका लाइवलीहुड भी है, वो सिर्फ उसका जॉब नहीं है। मैं यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? सर हम राजस्थान से आए हैं, हम अपना जमीर जगा रहे हैं कि हम जमीर जगा रहे हैं हम कि इस मोर्चे को फतेह कर सकिए।
कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो दूध खरीदता है वो आपको पशु स्वास्थ्य नहीं ले जाता है, तो कैसे लगता है कि आपकी जमीनें चली जाएंगी? सर मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, वो बिजनेस करने के लिए आई थी ना, क्या करने के लिए आई थी इंडिया के, बोला कि मैं यहाँ बिजनेस करूँगी। उसके बाद में उनको सबको गुलाम बना लिया। अपने खेत में किसान मजदूरी करता था तो फसल काट के उनके घर पे दे के आता था। उसी हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये फार्मूला लेके आया, हमें अडानी और अंबानी का नौकर बनाना चाहता है। उस समय राजतंत्र था और अब तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का है, लोकतंत्र होता तो ये बैरिकेड नहीं होते। ये लोकतंत्र नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बगदादी बन गया है, ये बगदादी है। देखिए साफ तौर पर किसानों में इस बात को लेकर विरोध भी है कि हमें यहाँ रोका गया है, इस बात को लेकर विरोध है और उनको कई तरह के डर हैं जो शायद क्लियर नहीं है।